हेलो लर्नर्स, मैं माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सांगड़ी फुलारा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ बीएड। आज मैं बात करने जा रही हूँ टीचर मॉडिफिकेशन, टीचर बिहेवियर और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में। तो हम बात करेंगे टीचर बिहेवियर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीचर कंटेंट। जो हमारा कंटेंट है, हम लोग आज क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो है, सबसे पहले हम बताएंगे टीचर बिहेवियर, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। देन हम मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर यानी कि शिक्षक व्यवहार में जो परिवर्तन है उसका मीनिंग क्या है, उसके लिए क्या उपयुक्त टेक्निक्स हैं या तकनीकी हैं जो एक शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी है, उनकी बात करेंगे। उनमें से एक टेक्निक है जो इंटरैक्शन एनालिसिस या अंतःक्रिया विश्लेषण जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे और उसके प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे अपनी क्लासेस में। तो इसको हम अगर बात करें कि हम बेहतर, जब भी हम क्लास की बात कर रहे होते हैं तो एक शिक्षक के व्यवहार का बेहतर शैक्षिक परिणाम लाने के लिए उसमें संशोधन और उसमें विश्लेषण किया जाना बहुत ज़रूरी है और उसको किया जा सकता है। इस पे हम रोशनी डालेंगे कि किस तरह से इस बात को कक्ष में हम लोग डिस्कशन करते हैं या किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षक व्यवहार है क्या, क्योंकि जब भी हम किसी कक्षा की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शिक्षक द्वारा जितने भी किए गए कार्य हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ टीचर करता है या उसका जो दृष्टिकोण है या जो इंटरेक्शन वो बच्चों के साथ करता है एक शिक्षक के रूप में, और इसमें उसकी टेक्निक्स, उसके कक्षा का प्रबंधन और उसका कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है अपने बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और स्टूडेंट्स के बीच में उसके पारस्परिक संबंध क्या हैं, वो सब इसके अंदर शामिल होते हैं। अगर हम बात करें जो प्रभावी शिक्षक है उसका व्यवहार है, तो वो शिक्षण के वातावरण में हमेशा ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। और वहीं पर अगर जिससे क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव का मतलब है कि शिक्षक अपनी टीचिंग लर्निंग, जो उनकी लर्निंग होती है वो उसमें उनको प्रोत्साहित करता है शिक्षक अपने छात्रों को। अगर वहीं पर देखा जाए तो अगर नकारात्मक शिक्षण व्यवहार की बात करें तो बच्चों के शिक्षण को वो उनकी लर्निंग को वो हतोत्साहित भी कर सकता है, क्योंकि हम शैक्षणिक, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शैक्षणिक और भावनात्मक विकास बच्चों का उसमें शामिल होता है। तो व्यवहार अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो उनकी तकनीक क्या है, और टीचर का, एक शिक्षक का शारीरिक भाषा, उसके हाव भाव, उसकी भाव भंगिमा, वो सब भी एक शिक्षक के व्यवहार के अंतर्गत ही आती है, जो बहुत ही कक्षा में इफ़ेक्टिव लर्निंग को परिणाम देती है। अगर हम बात करें शिक्षक व्यवहार को, तो उसकी गुणवत्ता को समझना, शिक्षण की, जब भी शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा तो हमेशा ही वो लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की या इसकी परिभाषा की। शिक्षक व्यवहार क्या है? तो रेयांस के अकॉर्डिंग, रेयांस ने बताया कि शिक्षण या शिक्षक व्यवहार शब्द को किसी व्यक्ति के व्यवहार या गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब ये शिक्षकों से अपेक्षित सभी कार्य करते हैं, विशेष रूप से ये गतिविधियाँ जो दूसरों को सिखाने में, मार्गदर्शन या निर्देशन से संबंधित होती है। दूसरी, अगर हम बात करें कि शिक्षक के व्यवहार में, अब बात ये आती है कि शिक्षक का व्यवहार क्या कक्ष में या क्लासरूम में क्या सारे टीचर्स का व्यवहार एक जैसा होता है, या हम ये भी बात करते हैं क्या सारे जो टीचर्स हैं, वो पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक हैं, वो हमेशा किसी भी कक्षा में, किसी भी परिस्थिति में क्या हमेशा एक सा व्यवहार करते हैं? ऐसा नहीं है। शिक्षकों का व्यवहार उनकी परिस्थिति के हिसाब से, उनके पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। तो इसी को परिभाषित करते हुए मैकनर्जेंसी और केरनर ने एक परिभाषा दी है जिसको कहा गया है, शिक्षण या शिक्षक के व्यवहार को शिक्षक के चरित्र,
उसके परिवेश और शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य का एक सामूहिक लेखा जोखा, या फिर हम मान सकते हैं एक एक्टिविटी कहा जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश में भी अगर हम डिस्क्राइब करें तो टीचिंग और टीचर बिहेवियर में बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द टीचर, हिज एनवायरनमेंट एंड द टास्क इन विच द टीचर इंगेजेस। जितने भी कार्य शिक्षक एक कक्षा में कर रहा होता है, अपनी स्टूडेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है उसको हम शिक्षण व्यवहार कह रहे हैं। अब आगे आती है बात कि अगर हम शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन की बात यहाँ पर बात कर रहे हैं, व्यवहार की बात हमने अभी तक करी, अब इसमें परिवर्तन की ज़रूरत है, तो वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन है शैक्षिक परिणाम, जो भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव या आउटकम्स, उनको बेहतर बनाने के लिए हम शिक्षण की प्रथाओं को, रवैयों को, जितने भी इंटरेक्शन हैं उनमें जानबूझकर हम परिवर्तन लाते हैं। यानी उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो भी चेंजेस हमें चाहिए, उनको जो चेंजेस लाना, उनमें मॉडिफिकेशन करना ही शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो परिवर्तन है ये क्यों ज़रूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है, तो इसकी हम अगर चर्चा करें तो सबसे पहले है कि विविध विद्यार्थियों के अनुकूलन होना। यानी जब हम देखते हैं कि एक कक्षा में हर तरह के विद्यार्थी हैं, तो वहाँ क्या होता है, अलग अलग तरह की बच्चों की अलग अलग आवश्यकता है, तो शिक्षक को चाहिए कि उन बच्चों के आधार पे या उन बच्चों के अकॉर्डिंग वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करे। इसके अलावा छात्रों की संलग्नता बढ़ाना या उनका इन्हेंस करना, उनका इंगेजमेंट को, तो बच्चों के इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो उनसे इंटरेक्शन करे, उनके अनुशासन में रखे। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो शिक्षक है उसका व्यवहार बहुत हद तक मायने रखता है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो हम व्यावसायिक विकास के लिए ज़रूरी है। जब भी हम बात करते हैं कि व्यावसायिक विकास बढ़ाने के लिए शिक्षक को शैक्षणिक रुझानों के साथ साथ तालमेल रखना पड़ता है और प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। तो प्रतिक्रिया देने के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। इसके अलावा हम बात करते हैं बेहतर शैक्षिक परिणाम के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एजुकेशनल सिनेरियो में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मेन होता है कि हमारे शैक्षणिक परिणाम हमेशा अच्छे रहें। तो उसके लिए जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है बच्चों पर, क्योंकि अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा, शिक्षक की रणनीति अच्छी होगी, तो उसका सीधा प्रभाव छात्रों पर पड़ेगा, छात्रों की उपलब्धि पर पड़ेगा, जो हमारा टीचिंग का आउटकम है। इसके अलावा अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास, जो शिक्षक का व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न टेक्निक्स हैं, जिनके द्वारा जो शिक्षक है उसके व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। और ये व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक को जब वो टीचर ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो टीचर ट्रेनिंग के अंदर भी, यानी कि जब वो एक शिक्षक बन जाता है, अपने पद को प्राप्त कर लेता है, तो उससे पूर्व भी उसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम प्री सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग के दौरान भी शिक्षक के व्यवहार, कैसा उपयुक्त व्यवहार एक शिक्षक का होना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं और वहाँ पर विभिन्न तरह के कौशलों को सिखाया जाता है, जिनमें से हमने कई बार देखा है कि अलग अलग तरह के कौशल होते हैं। एक होता है सॉफ्ट स्किल्स भी, जिनको हम कहते हैं, उनको भी एक शिक्षक को बताया जाता है, उनके बारे में भी शिक्षक को सिखाया जाता है, ताकि वो अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में, पर्सनल बिहेवियर में अंतर ला सके। जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स में आ जाती हैं कुछ पेशेंस है, प्रोफेशनलिज्म है और सिंपैथी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो मानवीय गुण हैं, वो एक शिक्षक में होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए। और इसके अलावा कुछ टीचिंग स्किल्स हैं जो सिखाई जाती हैं शिक्षक को, जिसे हम कहते हैं जैसे माइक्रो टीचिंग, रोल प्लेइंग, सिमुलेटेड टीचिंग। ये सारी चीज़ें एक शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा ना सिर्फ
प्री सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है टीचर को। जब वो अपने पद को हासिल कर लेते हैं तब भी उसको विभिन्न सेमिनार्स के थ्रू, वर्कशॉप्स के थ्रू या ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स के थ्रू वेरियस स्किल्स प्रदान की जाती हैं जिससे वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके, ताकि अपनी टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सके और एक इफ़ेक्टिव क्लासरूम जब होगा, इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन होगा, तभी छात्रों को उसका बेनिफिट मिल सकेगा। तो जब प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग में विभिन्न कार्यक्रमों के हिसाब से या विभिन्न कार्यक्रमों की मदद से हम एक शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। इनमें से कुछ जो तकनीक है या टेक्निक्स है उनको यहाँ पर हम बताते हैं। जैसे इंटरैक्शन एनालिसिस है, जिसमें हम यहाँ पर क्या एग्जामिन करते हैं टीचर के संवाद कैसे करते हैं, संवादों के जो पैटर्न है टीचर और स्टूडेंट के बीच में जितने भी कम्युनिकेशन चल रहे हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। इसके अलावा आता है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जहां हम उसके दो जनों के बीच में होने वाली वार्तालाप को वेरियस पैटर्न के थ्रू पढ़ते हैं और वेरियस पैटर्न के थ्रू समझते हैं, और जो हम क्लासरूम इंटरैक्शन में भी स्पेसिफिकली लाते हैं। थर्ड आता है या अगला आता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में स्पेशली हम क्या करते हैं कि किसी भी समस्या को या किसी भी तरह की एक टॉपिक को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके लिए रिसर्च करते हैं, ताकि टीचर अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में रिफाइनमेंट ला सके। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें एक टीचर द्वारा ही किया जाने वाला या वहीं के लोग उसमें शामिल होते हैं इस एक्शन रिसर्च को करने में। माइक्रो टीचिंग इसके बाद आता है, जो ज़्यादातर हम लोग इन प्री सर्विस ट्रेनिंग के दौरान दिए जाने वाला एक टेक्निक है, जिसमें हम फोकस करते हैं एक टाइम पे एक स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें एक फ़ायदा ये है कि हमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। इमीडिएट फीडबैक मिलने का फ़ायदा ये है कि टीचर या जो इन सर्विस जो स्टूडेंट टीचर कह सकते हैं हम, वो अपने व्यवहार में त्वरित परिवर्तन ला सकते हैं और इमीडिएट चेंजेस लाने से अपने कौशलों का विकास बहुत अच्छी तरीके से वे कर सकते हैं। इसके बाद आता है रोल प्ले एंड गेमिंग। रोल प्ले के माध्यम से हम क्या यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं हम एम्पैथी जैसी चीज़ें, एम्पैथी एंड एडेप्टेबिलिटी, जिसे हम कहते हैं सहानुभूति या अनुकूलन क्षमता हम विकसित कर सकते हैं इसके थ्रू। और हमें इसमें एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। वहाँ जो क्लासरूम होती है वो रियल क्लासरूम ना होके एक इमिटेट हम कर रहे होते हैं वहाँ पर टीचर का रोल। इसके बाद आता है शिक्षक मूल्यांकन। शिक्षक मूल्यांकन क्या होता है? जब ये शिक्षक मूल्यांकन करता है, एक शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है विभिन्न लोगों द्वारा, जैसे कि उसमें शामिल होते हैं कई बार स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं और सहयोगी जो शिक्षक होते हैं वो भी शामिल होते हैं। वो हमें फीडबैक देते हैं हमारे व्यवहार में, जिससे हम व्यवहार के लिए, ताकि हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके और हमारे बिहेवियर में और हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ सके, जो हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो हमने अभी तक डिस्कस करे थे वेरियस टेक्निक्स व्यवहार परिवर्तन के लिए या बिहेवियर मॉडिफिकेशन में के लिए, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक आती है इंटरैक्शन एनालिसिस या अंतःक्रिया विश्लेषण। अगर हम इसके अर्थ की ओर जाएं तो हम बात करते हैं जब शिक्षक और छात्र किस तरह से संवाद करते हैं, यह समझने पर अगर हम क्या करते हैं कि हम इस पे ध्यान केंद्रित करते हैं कि किस तरह से ये संवाद हो रहा है, कहाँ पर शिक्षक जो कक्ष में होने वाले जितने भी संवाद हैं, इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक कक्ष में, तो उसको हम उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, ताकि शैक्षिक परिणामों में हम सुधार ला सकें। और यही जो कक्ष के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनका एनालिसिस करना ही हमारा इंटरैक्शन एनालिसिस कहलाया जाता है या अंतःक्रिया विश्लेषण कहलाया जाता है। अगर हम अंतःक्रिया विश्लेषण की परिभाषा की बात करें तो ये एक ऐसी विधि है
जिसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच संचार के पैटर्न, यानी कि जो कम्युनिकेशन के जो हमारे इंटरेक्शन जो हो रहा है, क्लासरूम इंटरेक्शन, उनको सिस्टमेटिकली हम ऑब्जर्व करते हैं। अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें होने वाली अंतः क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से देखा, रिकॉर्ड किया और उनका विश्लेषण किया जाता है। यानी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं क्लासरूम में, एक टीचर जो भी कम्युनिकेट करते हैं, जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, चाहे वो कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चों के साथ यानी स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करके कुछ उनसे उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं या कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो सब भी वो किस तरीके से वो कर रहे हैं। इसके अलावा वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि जब भी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कोई स्टूडेंट अपनी क्लास में, तो एक शिक्षक किस तरह से उसका रिएक्शन या फिर उसको प्रत्युत्तर दे रहे हैं, उनके प्रश्नों को सुन रहे हैं और उसका उत्तर उनको समझा रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अन्य एक्टिविटी जैसे कि शिक्षक किसी चीज़ को प्रोत्साहित कर रहे हैं या उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों को हतोत्साहित कर रहे हैं, तो वो भी हमारे अंतः क्रिया विश्लेषण के अंतर्गत ही आता है, अगर हम इन सारी एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करें और हम इसको एनालाइज करें, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरैक्शन एनालिसिस या अंतः क्रिया विश्लेषण के अंतर्गत। अगर हम बात कर रहे हैं इसी में कि ये कैसे मदद करता है, किन चीज़ों में मदद करता है हमें इंटरैक्शन एनालिसिस, ये हमें एसेस करने में कि जो हमारे मौखिक और गैर मौखिक यानी कि जो हमारे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, हम किस तरह की टोन, बॉडी लैंग्वेज या हमारा स्पीच पैटर्न कैसा है क्लासरूम में। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत हल्के बात करते हैं या हमारी जो फ्लुएंसी है वो सही नहीं है, या हमारे खड़े होने का ढंग या बच्चों को कुछ समझाने के तरीके का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो क्या उपयुक्त है तो या नहीं, ये सब हम इसी के थ्रू जान पाते हैं। इसके अलावा बारी बारी से बोलना, यानी कि हम कौन बोल रहा है, कितनी बार बोल रहा है, इसकी भागीदारी, या टीचर ही बोलता जा रहा है क्लास में, बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है और कितना ज़्यादा, या कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो टीचर उन्हीं को एंटरटेन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो पैटर्न है, ये जो बार बार जो इनके क्लास में जो पार्टिसिपेशन है कितना ज़्यादा है, टीचर कितना मौका दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन के लिए, और स्टूडेंट्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं अपनी क्लास में ड्यू टू बिहेवियर ऑफ टीचर, ड्यू टू जो हम टीचर के द्वारा उनको मौका देने पे, वो सब हम इसके थ्रू ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इसके थ्रू एसेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रतिक्रिया की बात करें तो हम यहाँ जो हमारी भी इसके में जो प्रतिक्रिया दी जाती है, तो इसकी गुणवत्ता, प्रकार और हम जो सीखने की प्रेरणा, जो भी हमें फीडबैक मिलेगा उससे हमें पता लगेगा कि हमारी कमियां कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर अब मोटिवेट होंगे कि हाँ हम यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हम इसको रिपीट करें। और जहाँ पर एक शिक्षक अपने व्यवहार, उसको पता नहीं है कि वो इस तरह के व्यवहार कर रहा है जाने अनजाने, तो उन व्यवहारों में परिवर्तन लाके अपने कक्ष में इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग का जो माहौल होगा उसको इफ़ेक्टिव बनाएगा, ताकि बच्चे अच्छे से सीख पाएँ और जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अकम्प्लिश हो पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करना ही एक शिक्षक का मेन मोटो रहता है अपनी क्लास में। इसके अलावा आप आगे हम बात करते हैं कि इंटरैक्शन एनालिसिस क्या इंक्लूड करता है। इंटरैक्शन एनालिसिस एक तरह जो विश्लेषण है वो दो तरह की चीज़ें इंक्लूड करता है, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, एनकोडिंग में हम वो सारी गतिविधियाँ या सारी घटनाएं जो भी कक्षा में हो रही होती हैं एक शिक्षक के पढ़ाने के दौरान, यानी कि जो क्लासरूम में इंटरैक्शन हो रहा है शिक्षक और छात्रों के बीच, उन सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करना, उन घटनाओं को रिकॉर्ड करना एनकोडिंग कहलाया जाता है।
और वहीं पर जो डिकोडिंग है, डिकोडिंग का उपयोग हम क्या करते हैं, जो हमने सूचना एकत्रित करी है, जो एक्टिविटीज़, जितनी भी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करी थी, उनको हम सीक्वेंस में रखते हैं और उनको प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें और हम उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल सकें कि कहाँ पर व्यवहार परिवर्तन की ज़रूरत है, किस व्यवहार को रिपीट करने की ज़रूरत है, किस व्यवहार को कम करने की ज़रूरत है और किस व्यवहार को छोड़ने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें ही हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि हम कोडिंग, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग में हमने क्या करा, सारा डाटा कलेक्ट किया, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और डिकोडिंग में हमने उसी सीक्वेंस, उसी इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंस, प्रेजेंटेशन और इन्फ्रेंसेस उसके हेल्प से ड्रॉ करें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरैक्शन एनालिसिस के सिस्टम क्या हैं। इंटरैक्शन एनालिसिस में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा एनालिसिस है कि इसमें कई वर्षों तक बहुत सारा काम हुआ है, और जब से इंटरैक्शन एनालिसिस स्टार्ट हुआ और अभी तक कई 100 से भी ज़्यादा हमारे पास इंटरैक्शन एनालिसिस के हमारे सिस्टम हैं, और बहुत सारी इंटरैक्शन एनालिसिस पद्धतियाँ हमारे पास हैं आज के समय में। इनमें से इनको कैटेगराइज हमने करा है अलग अलग जगह। तो अगर हम बात करें, रिचर्ड एल ओबर, इन्होंने शिक्षक व्यवहार को 2 समूह में विभाजित किया था, जिनको हम कहते हैं, एक है संकेत और दूसरा है श्रेणी। अगर हम बात करें, इसको इस प्रकार समझाया गया है कि अगर हम संकेत में अगर लें तो संकेत में हम उन शिक्षक समूह को ले रहे हैं जहाँ विशिष्ट लक्षणों या विशेषताओं का जो प्रतिनिधित्व करता है और जो उनके दृष्टिकोण, मूल्यों और या इरादों को इंगित करते हैं, यानी कि जैसे उत्साह, गर्मजोशी या सम्मान दिखाना। संकेत में हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम एक तरह का व्यवहार जब भी आ रहा है तो उसको सीधे सीधे हम इनकोड कर दे रहे हैं, उसको सीधे वैल्यू दे रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि हमने याद नहीं रखना है कि एक व्यवहार कितने बार आया है, कितने बार रिपीट हुआ है, उन सब बातों का हमें यहाँ ध्यान नहीं देना है। सिर्फ हमें इतना करना है कि जो भी व्यवहार एक शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया है अपनी कक्ष में, तो उसको हमने सिर्फ वहाँ पर इंगित कर देना है या उसको बता देना है। और वहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे तरह के व्यवहार में, तो वो है श्रेणी। श्रेणी में हम बात करते हैं, इसमें इस समूह में क्या होता है, शिक्षण के दौरान अवलोकन योग्य क्रियाएं या व्यवहार शामिल है, जैसे प्रश्न पूछने की तकनीक, प्रशंसा का उपयोग या अनुशासन के तरीके, जो सीधे छात्र सीखने या कक्षा की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम शिक्षक के द्वारा कौन सा चीज़ कब हो रही है, शिक्षक कौन सा व्यवहार, यहाँ पर हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इसको एक समय सीमा में या एक समय में बांध देते हैं। जैसे हम कौन सा व्यवहार हम हर, मान लीजिए 2 सेकंड में या हर 4 सेकंड में कोई भी तरह का व्यवहार है, एक शिक्षक द्वारा जो भी व्यवहार किया जा रहा है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, कौन सा व्यवहार कितनी देर में हो रहा है, तो हम उन सारे व्यवहार को क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इस पर 4 मिनट में इस शिक्षक ने क्या क्या व्यवहार किए और या कौन सा व्यवहार किया, उन सबको हम मेंशन कर लेते हैं या उसे कहीं नोट डाउन कर लेते हैं। जो व्यवहार जितनी बार रिपीट होगा उतने के लिए हम एक टैली मार्क बना लेते हैं, उसको उतनी बार ही मेंशन करते हैं या उतनी बार ही ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है, इस तरह की जो कैटेगरी है, यानी ये जो हम श्रेणी जो सिस्टम है हमारा, तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि कितने बार व्यवहार हमारा रिपीट हुआ है और कौन सा व्यवहार कितने बार रिपीट हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर रेयान द्वारा बताए गए, तो इनके अंतर्गत अगर हम देखें तो बहुत सारी कैटेगरी में ये हमारे इंटरैक्शन एनालिसिस आते हैं। तो इसमें 2 तरह के हमने बताए, एक है संकेत सिस्टम जिसे हम साइन सिस्टम कहते हैं, दूसरा है कैटेगरी सिस्टम।
तो ये यहाँ तक की जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो थी हमारी इंटरैक्शन एनालिसिस को समझाने की, जो कि है इंटरैक्शन एनालिसिस क्या है, एक तरह का विश्लेषण है, इन अंतःक्रिया विश्लेषण, यानी वो चीज़ है जो हमारे कक्ष में हो रही सारी एक्टिविटी, सारी गतिविधियों को, एक शिक्षक द्वारा की जाने वाली हर एक एक्टिविटी को समझाता है, बताता है, और जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसमें जो भी ज़रूरी मॉडिफिकेशन है उनको हम करते हैं, ताकि शिक्षक अपने व्यवहार को परिवर्तित कर सके और अपनी कक्ष में यानी कि क्लासरूम में इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर सके और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश कर सके। थैंक यू।